आयुर्वेद गुरु में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज वीरमानी और मैं इनसे जानना चाहूंगी सर्वाइकल के बारे में। नमस्कार सभी दर्शकों को। सर्वाइकल एक ऐसी डिजीज है जो हमारी गर्दन की जो C1 से लेकर C7 तक की जो वर्टिब्रास हैं उनके अंदर जो कार्टिलेज होता है, जब वो कार्टिलेज धीरे धीरे घिसना शुरू होता है, उस घिसने के कारण से कभी सिर में दर्द, कभी आंखों में दर्द, कभी कंधों में दर्द रेफर होता है, कभी कभी हाथ सुन्न होते हैं, दोनों हाथ सुन्न होते हैं, और कभी यूँ लगता है कि हर समय सोए रहने की एक मानसिकता भी रहती है। ये जो कंडीशन है इसमें आपको बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए, और कभी कभी तो यूँ लगता है कि गर्दन की मूवमेंट में भी आपको दिक्कत हो रही है। ये सर्वाइकल के सिम्टम हो सकते हैं। और सोने के बाद जैसे कह देते हैं कि हमने एक कटथल ली, हम सो गए, सोने के बाद ज्यादा पेन होता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि एक जो पिल्लो रहता है, जिस तकिए में हमने सोना है, उसकी हाइट यदि आपके हिसाब से बैलेंस है तो आपको कभी सिर दर्द होगा नहीं। पर यदि मान लो ये कंधे का और जो कान का जो स्पेस है, पिल्लो चाहिए होता है इतना, पर हम कभी क्या करते हैं कि डबल पिल्लो लेके सो जाते हैं, कभी बिना पिल्लो के सो जाते हैं, तो वो एंगल हमारा डिस्टर्ब होता है। जब एंगल डिस्टर्ब होता है तो आपने नोटिस किया होगा, कभी सुबह सो के उठे तो दर्द होता रहता है, और अगले जब रात को सोते हैं सुबह उठते हैं तो फिर सिर दर्द ठीक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो एंगल चेंज हुआ था, एंगल बैलेंस हो गया तो ठीक हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सर्वाइकल हो गया तो आपको सोना नहीं है, पर गलत पोस्चर में नहीं सोना, आपको अपना तकिया, आपका पिल्लो एडजस्ट करना होता है। तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि हमें एक तख्त पे सोना चाहिए, आप सिर्फ पिलो सजेस्ट कर रहे हैं या फिर एक तख्त भी सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं एक बार कहता हूँ कि तख्त तब चाहिए कि जब सर्वाइकल के साथ साथ आपको कमर का दर्द भी है, तो उसमें फिर मोटा गद्दा नहीं चाहिए। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, जब गद्दे में हम सोते हैं तो कुछ गद्दे ऐसे होते हैं जो पिचकू होते हैं, दब जाते हैं नीचे। वो जब दबते हैं तो उस समय हमें दिक्कत होती है। तो ऐसे पिल्लो भी पिचकू होता है तो वो दबता है, बहुत सॉफ्ट पिल्लो नहीं चाहिए होता। यदि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है और आपको बिल्कुल सीधा सोना है तब तख्त पर सोना है, और यदि करवट लेके सोना है तो हड्डियों में चुभेगा तो वो सो ही नहीं पाएंगे उस पर। तो उसमें खाने का हम क्या परहेज करें जिससे सर्वाइकल ना बढ़े, मतलब दर्द ना हो, दुख ना हो? देखिए, दर्द का मुख्य कारण आयुर्वेद में मानते हैं कि वात का प्रकोप होता है, यानी ड्राइनेस का कारण होता है। ड्राइनेस होती है चावल से, राजमा से, कढ़ी से, छोलों से, या बाहर के जंक फूड खाने से, उससे हमें वो होता है। ठंडा पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम्स हैं, इनका सेवन नहीं करें, और दूध में घी डाल के पीना शुरू करें। और लोकल एरिया पे जहाँ आपको पेन है नेक पे, सबसे पहले तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए, सो दैट कि यदि कोई डिजेनरेशन हो रही है तो वो आपको ऐसी मेडिसिन देंगे कि डिजेनरेशन ना हो। वात का प्रकोप है तो वात का प्रकोप ना हो, ठीक हो जाए, वो देंगे। जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तब तक आप दूध में घी डाल के पिए, हल्के सॉफ्ट हैंड से तेल गर्म करके, तिल का तेल, सरसों का तेल गर्म करके उसकी हल्के हाथ से ऑयल एप्लीकेशन कर सकते हैं। कुछ गर्दन की एक्सरसाइज हैं जो योगा में बताई जाती हैं। गर्दन को धीरे धीरे आगे झुकाना, सीधा करना, पीछे जाना, ऐसे मोड़ना, ऐसे मोड़ना, गोल घुमाना, वो एक्सरसाइज धीरे धीरे आप कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं। तो मूव भी सजेस्ट करेंगे सर, या मूव नहीं बोलेंगे आप? देखिए, मैं किसी भी एक आइटम के नाम नहीं ले रहा, वो तो टेम्परेरी जुगाड़ है, वो आप कर लेंगे तो इमीडिएट आपको नहीं मिलेगा, पर कारण तो खत्म नहीं होगा। यदि कारण खत्म करना है तो आपका सोने का पोस्चर ठीक करिए। आपका जब लैपटॉप यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें गर्दन को ज़्यादा झुका के ना बैठिए, ये है। और हमेशा गर्दन आगे झुकी रहती है, कभी कभी एक्सरसाइज पीछे झुकाने की भी हम करें तो गर्दन को रिलैक्सेशन मिलती है। तो सर, एक पंचकर्म ट्रीटमेंट यहाँ का बहुत सुना है कि आयुर्वेद गुरु में पंचकर्म ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसमें क्या सर्वाइकल में हम पंचकर्म ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और आप पंचकर्म ट्रीटमेंट में क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, पंचकर्मा ट्रीटमेंट तो बिल्कुल एकदम उत्तम ट्रीटमेंट है, और उसमें ग्रीवावस्थी का एक ट्रीटमेंट है वो करते हैं, साथ में शिरोधारा और नस्य ट्रीटमेंट है। यदि आप 7 दिन भी कराते हैं तो आपको 7 दिन में ही एक अच्छा रिलीफ महसूस होता है। आप आए आराम पर रोक करा के देखें। धन्यवाद।